हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सस्य मंत्रा में। मैं हूँ पितिन। दोस्तों हम एनडीए नेवी तथा एयरफोर्स के लिए एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए फिजिक्स का बैच चला रहे थे। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था ठोस एवं अर्धचालक युक्तियाँ। दोस्तों उसका पिछले कुछ टॉपिक हो चुके हैं। आज का नेक्स्ट टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। तो देखिए वन बाय वन करके हम हर पॉइंट को आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हर पॉइंट आप तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो आप भी इनको अपने अंदर लेने की एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए। दोस्तों अगला वाला पॉइंट हमारा जो आता है वो है ट्रांजिस्टर। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर इस पॉइंट से ही इस जो हमारा एग्जाम है उसमें सवाल आते हैं। ट्रांजिस्टर क्या होता है दोस्तों पी व जो एन टाइप के जो अर्धचालक थे उनके कारण एक ऐसी युक्ति बना दी जाती है जो कि ट्रायोड बालों के स्थान पर प्रयोग की जाती है। किसके स्थान पर दोस्तों? ट्रायोड बाल नाम का एक उपकरण होता है, उसके स्थान पर हम ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। और ट्रांजिस्टर बनता किससे है? पी व एन अर्धचालक से मिलकर। पी व एन अर्धचालक से मिलकर। ट्रांजिस्टर दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो देखिए पहला हम देखते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। दोस्तों पहला पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये क्या होता है आइए देखते हैं। ये बाहर होगा ये सब चीज, तो कोई बात नहीं, ये सब हम अंदर भी लिख सकते हैं। कुछ नए पॉइंट भी आएंगे दोस्तों आज इसमें। ए बी सी, इसको बी पॉइंट मान लीजिए और इसको ए पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, और इसमें जो धारा होती है वो किस टाइप से होती है वो आपको बताता हूँ दोस्तों। मैं बैटरी कुछ इस टाइप से लगी होती है, वहीं पर इस वाले में बैटरी इसी टाइप से लगी होती है। इधर की तरफ प्लस, इधर की तरफ माइनस, इधर की तरफ प्लस, इधर की तरफ माइनस। ठीक है, ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये ईबीसी क्या है? ई हमारा उत्सर्जक है, बी हमारा क्या है? बेस आधार, और सी हमारा क्या है? संग्राहक। ठीक है दोस्तों, ये बैटरी लगी हुई है। दोस्तों ये जो बैटरी है वो बी और ई इसको हम कह सकते हैं उत्सर्जक। ये आधार हमारा और ये संग्राहक, जिसके बारे में दोस्तों आप 12th क्लास में पढ़ के आए होंगे इन चीज के बारे में कि इसमें से होल इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, होल वगैरह बनते हैं। होल वगैरह से एक इलेक्ट्रॉन से एक होल संयोग कर लेता है। उसके बाद जब एक इलेक्ट्रॉन होल संयोग कर लेता है तो वो दोनों उदासीन हो जाते हैं। देखें, लेकिन उसी समय एक सहसंयोजक बंध टूटता है तो उसमें से एक होल और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। उसमें से जो बंध टूटता है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन किसी बैटरी पर जो बैटरी लगी होती है उसके ऋण पे जाके खत्म हो जाते हैं, फिर धनसरे पे जाके खत्म हो जाते हैं। तथा जो होल होता है वो पुराने वाले होल की कमी पूरी कर देता है। जैसे ही जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्लस पॉइंट पे आता है, उसी टाइप में जो माइनस पॉइंट से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है दोबारा वापस इन्हीं में आ जाता है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन और होल थे हमारे पुराने वाले उनकी वो खत्म हो गई, लेकिन उनकी कमी को महसूस नहीं होने दिया नए वाले इलेक्ट्रॉन तथा होल ने। ठीक है दोस्तों, ये वही चीज़ बता रहा है। उत्सर्जक इसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, बेस बी आधार से रिप्रेजेंट किया जाता है, असंग्राहक सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा पहले आपको बता देता हूँ दोस्तों। उत्सर्जक व मध्य आकार का सर्वाधिक अपमिश्रित अर्धचालक होता है दोस्तों। ये एक इसका कार्य दोस्तों आवेश वाहकों का उत्सर्जन है।
इसका कारण क्या, वो सॉरी, इसका कार्य क्या है, आवेश वाहक जो होते हैं उनका उत्सर्जन है। वहीं पे दोस्तों जो हमारा आधार है उसके बारे में अगर आपको बताऊं तो ये सबसे पतला व कम अपमिश्रित अर्धचालक है, इन दोनों से पतला होता है और कम अपमिश्रित अर्धचालक होता है। ठीक है दोस्तों, तथा इसके बारे में और क्या चीज़ है, यह है दोस्तों इलेक्ट्रॉन तथा कोटर कह सकते हैं आप, होल कह सकते हैं, बात एक ही कोटर होल, यह उन दोनों के संयोजन के लिए एक स्थान देता है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन व होल संयोग करते हैं वो हमारे एन कह सकते हैं आप आधार वाले में करते हैं, जो आधार होता है हमारा आधार बेस होता है उसमें करते हैं। ठीक है, संग्राहक, यह इसका आकार सबसे बड़ा होता है, शायद मैंने इसका आकार थोड़ा छोटा बना दिया, या फिर आप कह सकते हैं इसका आकार दोस्तों सबसे बड़ा होता है तीनों में। अब आप देख पा रहे होंगे सबसे बड़ा इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है। ठीक है, तो संग्राहक का आकार सबसे बड़ा होता है। और क्या कह रहा है, इसमें अध्ययन अपमिश्रित किया जाता है, इसका कार्य आवेश वाहकों का संग्रहण है। उत्सर्जक, आवेश वाहकों का काम, इसका काम क्या है, आवेश वाहकों का उत्सर्जन करना। आधार, क्या काम है दोस्तों इसका, आधार का कोटर तथा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका संयोजन करना, उनको मतलब मिलाना। संग्राहक, आवेश वाहकों का संग्रह करना। ठीक है, ये चीज आपको समझ में, उत्सर्जक को ई से, आधार को बी से और संग्राहक को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट हमने मान लिया है, ये बैटरी है दोस्तों। यहाँ पे देखिए बैटरी ये किससे जुड़ी है, एक ई से जुड़ी है, एक बी से जुड़ी है, अर्थात जो इस पर वोल्ट होगा वो बी होगा। इसी प्रकार ये वाली जो बैटरी है वो बी बेस से जुड़ी हुई है और एक तरफ सी संग्राहक से जुड़ी हुई है, इसीलिए इसका वोल्टेज का मान बी सी कह सकते हैं। इसको बी ई बी की जगह बी ई बी कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर दोस्तों जो इसका प्रतीक चिन्ह होता है वो भी आपके साथ लिए बना देता हूं, वो कुछ इस टाइप से होता है। आइए देखिए, ई सी बी पी एन पी ट्रांजिस्टर, और हमेशा ये तीर का निशान होगा दोस्तों, हमेशा एन की तरफ होगा, चाहे वो पी एन पी हो या फिर एन पी एन होगा। एन पी एन वाले में ये एन की तरफ ही होता है निशान। तो ये होता है उसका कौन सा चिन्ह है दोस्तों, वो दूसरा वाले जो हम दिखा रहे हैं वो क्या है दोस्तों, वो एक इसका ब्लॉक चिन्ह कह सकते हैं आपसे, ब्लॉक प्रतीक रूप में। तो जब इसको हम छोटे रूप में लिखते हैं तो वो ये वाले चित्र के रूप में शो कर दिया जाता है दोस्तों इसको। ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं इसको, पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं तो दोस्तों इसमें बाईं ओर उत्सर्जक आधार पीएन संधि अग्र अभिनत अल्प प्रतिरोध वाली होती है। ठीक है, इस तथा दाईं ओर संग्राहक आधार पीएन संधि उत्क्रमण अभिनत तथा उच्च प्रतिरोध वाली होती है। अर्थात जो ये वाली जो संधि होती है वो थोड़ी उच्च प्रतिरोध की होती है और ये वाली जो संधि होती है वो अल्प प्रतिरोध की होती है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर हम देखते हैं दोस्तों, एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होता है वो इसका दूसरा पार्ट है, उसके बारे में जानकारी करते हैं, वो आखिर होता क्या है। ये दोस्तों कॉन्सेप्ट वाली चीज है। ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया ए और बी के मध्य है, तो इसीलिए इसका वोल्ट बी वी ई या फिर वी ई बी कह सकते हैं आप, और इसका जो वोल्ट होगा दोस्तों वो वी बी सी
होता है। ठीक है, इसका जो ब्लॉक चित्र बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। थोड़ा गलत बन गया। ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर, NPN, जैसे कि मैंने आपको बताया ये हमेशा N की तरफ ही रहेगा, और जो फर्स्ट वाला है वही ज़्यादातर शो करता है। इसका जो ये तीर का निशान है दोस्तों, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तीर हमेशा N की ओर ही रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों जो PNP ट्रांजिस्टर था या फिर हमारा जो ये NPN ट्रांजिस्टर है, इसमें एक चीज़ बहुत कॉमन है दोस्तों, एक फॉर्मूला आता है अक्सर, वो क्या है दोस्तों, इसमें बहने वाली धारा, थोड़ा मिट गया, इसमें बहने वाली धारा अर्थात ई उत्सर्जन में बहने वाली धारा वो बेस तथा संग्राहक में बहने वाली धारा के योग के बराबर होती है। कहने का मतलब जो है हमारा IE = IB + IC। ठीक है फ्रेंड, ये चीज़ कंप्लीट हो गई। ये वाला फॉर्मूले पे अक्सर सवाल आ जाते हैं हमारे। अब दोस्तों ट्रांजिस्टर में है तो है क्या मैन, ये सब तो मैंने कॉन्सेप्ट था। अब कॉन्सेप्ट पर आधार पर दोस्तों जो न्यूमेरिकल वगैरह जो बनते हैं, फॉर्मूला बनते हैं, वो देखिए आइए उसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों। जो दोस्तों ट्रांजिस्टर का विन्यास होता है वो 3 प्रकार का होता है। ट्रांजिस्टर विन्यास 3 प्रकार होता है दोस्तों। ये 3 प्रकार का होता है। अब कौन कौन से 3 प्रकार आइए जानकारी करते हैं। ठीक है, जो ये ट्रांजिस्टर विन्यास होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से 3 प्रकार, उसके बारे में आइए देखते हैं। पहला दोस्तों होता है उभयनिष्ठ आधार विन्यास, उसके बाद उभयनिष्ठ आधार विन्यास, उभयनिष्ठ उत्सर्जन विन्यास, और तथा जो तीसरा था उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास। उभयनिष्ठ आधार विन्यास, दूसरा है दोस्तों उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, उत्सर्जक कह दिया, उत्सर्जन की बात की है, विन्यास। और जो तीसरा है वो है उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास। ये 3 टाइप के ट्रांजिस्टर विन्यास होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आइए उभयनिष्ठ आधार विन्यास से संबंधित कुछ सारे प्राचल होते हैं, मतलब जो फॉर्मूला होते हैं उससे संबंधित, उसके बारे में जानकारी करते हैं। उभयनिष्ठ आधार विन्यास संबंधित जानकारी के प्राचल कह सकते हैं आप। इनका पहले रख के देता हूँ, उसके बाद ही बताता हूँ मैं। उभयनिष्ठ आधार विन्यास कह सकते हैं, और उसके बाद फिर हम डायरेक्टली उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो निवेशी प्रतिरोध है उसके बारे में जानकारी करते हैं। नंबर 1 डायरेक्टली फॉर्मूले पर आता हूँ। निवेशी प्रतिरोध जो इसमें प्रतिरोध होता है शुरुआत में, जो निवेशी मतलब क्या है,
निवेशी और निर्गत, निर्गत मतलब जाने वाला, निवेशी माने आने वाला, ठीक है। जो निवेशी प्रतिरोध होता है उसका मान क्या होता है दोस्तों, इसमें उसके बारे में जानकारी करना है। निवेशी प्रतिरोध दोस्तों हम आई आर आई से डिपेंड करते हैं, क्योंकि आर आई का मतलब क्या होता है, इनपुट ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। आर आई बराबर कितना हो दोस्तों, वो हम जानकारी करते इसमें, बी ई बी अपॉन आई बी। अब आप कहेंगे ये कैसे, इक्वल टू आर आई। और दोस्तों इस फॉर्मूले में एक चीज़ कॉमन है, वो चीज़ क्या कॉमन है वो मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पर वी सी बी नियत रहे, इधर को लिखा है मैंने, इसका मतलब पता क्या है दोस्तों, ये नियत है, ये क्या है, बी सी बी नियत है, वी ई बी अपॉन आई बी या वी सी बी नियत है दोस्तों। बी ई बी, अब एक फॉर्मूला याद कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने आपको चित्र बनाया था तो वी सी बी ई बी इधर की तरफ थी, और जो पहली वाली करंट आ रही थी वो इधर की तरफ, जो बीच वाली थी वो आई बी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो यहाँ पे हम इधर वाले को नियत रख देंगे तो जो निवेशी वाला है उसका मान आ जाएगा। उसी प्रकार से जो हमारा आर ओ होता है, मतलब आउटपुट ऑफ रेजिडेंस, उसका जो मान होता है दोस्तों वो कितना होता है, आइए उसके बारे में जानकारी करते हैं। और सॉरी दोस्तों, आई बी नहीं, आई ई होगा यहाँ पर, उत्सर्जक की धारा, उत्सर्जक की धारा दोस्तों, ठीक है। निर्गत प्रतिरोध कितना होता है, निर्गत प्रतिरोध बीसीबी अपॉन आईसी, जहां आई ई कॉन्स्टेंट कर दिया इसमें, अगली बार आई ई कॉन्स्टेंट है, ये निर्गत प्रतिरोध के लिए है, ये निवेशी प्रतिरोध के लिए, ठीक है दोस्तों। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया हमारा। इन क्वेश्चन पर कभी कभार आते हैं, ऐसे मोस्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभार इन बार आते हैं तो वही प्रॉब्लम करते हैं दोस्तों, ठीक है। जो मोस्टली क्वेश्चन था मैंने आपको बताया था वो आता है आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी फॉर्मूले पर। हाँ कभी कभी ऐसा होता है इस टाइप के आंसर दे रखे होते हैं, हमको इस टाइप में से इसमें चेंज करके बाद इनमें से तीनों में से एक डायरेक्शन निकालनी होती है, ठीक है दोस्तों। एक तीसरा होता है धारा प्रबंधक गुणांक, धारा प्रबंधक गुणांक, इसका मान होता है आई सी अपॉन आई बी, धारा प्रबंधक गुणांक, गुणांक नियतांक वगैरह ये सब जब आ जाते हैं ना दोस्तों तो कुछ अलग टाइप के सिंबल होते हैं, जैसे कि इसका है अल्फा, ठीक है दोस्तों। और इसमें एक चीज़ और होती है वो मैं आपको बताता हूँ, अल्फा के मान के रूप में एक चीज़ होती है, वो क्या है दोस्तों, जैसे कि अभी तक आप देखते हुए आए हैं शुरू से लेके अभी तो ये सब में, पहली बात तो परिवर्तनशील होते हैं, बी ई भी परिवर्तनशील है, आई ई परिवर्तनशील है, बी सी भी परिवर्तनशील है और आई सी परिवर्तनशील है। तो इनका जो परिवर्तन होता है उसका मान होता है, इसीलिए यहाँ पर भी डेल्टा अपॉन यहाँ पर भी डेल्टा, यहाँ पर भी डेल्टा अपॉन यहाँ पर भी डेल्टा, इसमें भी यहाँ पर भी डेल्टा अपॉन यहाँ पर भी डेल्टा, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात दोस्तों, जो दूसरी बात है दोस्तों वो ये है कि इसमें एक चीज़ कांस्टेंट रहती है, वी सी बी वोल्टेज होती है, सी बी वोल्टेज होती है, वो इसमें कांस्टेंट रहती है दोस्तों। जो पहली वाली वी सी बी कांस्टेंट है वही वाली, ठीक है दोस्तों। ये तो है हमारी किसके, आपने देखो उद्वयनिष्ठ आधार विन्यास का फॉर्मूला, उद्वयनिष्ठ आधार विन्यास के फॉर्मूले दोस्तों। अगला वाला जो टॉपिक है दोस्तों वो है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के फॉर्मूले क्या होते हैं दोस्तों। वो दोस्तों ये मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, वो आइए जानकारी करते हैं कौन कौन से। निवेशी
निवेशी में क्या जो प्रतिरोध होता है, शुरुआत के प्रतिरोध होता है उसका मान कितना होगा, देखिए ICV अपॉन IB बराबर V निवेशी प्रतिरोध होता है R IB का मान होता है। ठीक है, हमने पिछले वाले फॉर्मूले में क्या पढ़ा था, जब उत्सर्जक विभव की वो कहना है ओवेनिष्ठ आधार विन्यास में क्या पढ़ा था, डेल्टा बी EB अपॉन डेल्टा IE। इसमें क्या है डेल्टा IBC अपॉन डेल्टा, यहाँ पर IBC है BE है, शुरुआत वाला जो BE है वो आ गया है इसमें। ठीक है, BE गलत हो गया, हाँ अब सही है। और दोस्तों इसमें कांस्टेंट क्या होता है, आप बात करेंगे कांस्टेंट होता है सर, इसमें कोई तो कांस्टेंट होता है दोस्तों, इसमें VCE कांस्टेंट होता है, ये निवेशी प्रतिरोध है। ठीक है, अब आता है निर्गत प्रतिरोध की बात। निर्गत प्रतिरोध क्या होता है, RO बराबर क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में अगर हम देखें RO बराबर क्या होता है तो वो देखिए VCB अपॉन IC को ही हम निर्गत प्रतिरोध कहते हैं, VCB अपॉन IC, क्योंकि ये परिवर्तनशील है अर्थात इनका परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, और इसमें दोस्तों IE कांस्टेंट होती है, सॉरी IE कांस्टेंट होती है मेरे हिसाब से, IB कांस्टेंट होती है। ये किसके लिए फॉर्मूला, ये दोनों ये थे निर्गत ओवेनिष्ठ उत्सर्जक ओवेनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के लिए, ओवेनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के लिए फॉर्मूले थे। ठीक है दोस्तों, ये तो कुछ नोट पॉइंट थे इम्पोर्टेंट, वो आप देख चुके। अब दोस्तों हम देखते हैं ट्रांजिस्टर प्रवर्तक के रूप में कैसे होता है, ट्रांजिस्टर प्रवर्तक के रूप में किस टाइप से होता है। ये तो हमने ट्रांजिस्टर के दो प्रकार बताए, NPN तथा PNP, और उसके बाद जो ट्रांजिस्टर होता है वो प्रवर्तक के रूप में भी होता है। वो दोस्तों पहले एक बार इसको मैं रख कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको मैं। एक चित्र आपकी स्क्रीन पर आगे आ रहा होगा उधर की तरफ, तो वो जो चित्र है वो किससे सब रिलेटेड है, अभी आया हुआ है, फिर आने वाला, मतलब कि ट्रांजिस्टर प्रवर्तक के रूप में ओवेनिष्ठ आधार प्रवर्तक। पहला है ओवेनिष्ठ आधार प्रवर्तक। दोस्तों इससे संबंधित एक चित्र आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो देखिए दोस्तों, इसमें जो शुरुआत में जो इधर की तरफ है वो निवेशी AC जो सिग्नल है वो कुछ इस टाइप से आता है, वो आप देख नहीं पा रहे होंगे कुछ, अब अगर इधर की तरफ बनाऊँ तो इस टाइप से AC सिग्नल हमेशा इस टाइप से आता है, DC हमेशा कुछ इस टाइप से होता है। ये अंतर होता है AC व DC सिग्नल में। ठीक है, तो निवेशी AC सिग्नल आ रहा है दोस्तों, इन दोनों के मध्य कुछ प्रक्रिया वगैरह हो रही है, उसके साथ लास्ट में आके निर्गत AC ही आ रहा है और AC ही जा रहा है, AC ही आ रहा है और AC ही जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये ओवेनिष्ठ आधार प्रवर्धक वाली जो कंडीशन है, जो चित्र है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब इससे संबंधित चित्र में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, उसके बाद जो इसका जो कॉन्सेप्ट आता है वो फॉर्मूले पर आता है, इसके बाद जो पॉइंट आता है वो इसके फॉर्मूले पर आता है। दोस्तों इसमें मतलब कुछ लाभ होते हैं, अब लाभ कहने का मतलब आपको साफ साफ सही इसी शब्दों में बताऊं तो लाभ का यहाँ पे मतलब है इसके फॉर्मूले। ठीक है, लाभ धारा लाभ का मतलब कि धारा लाभ से मतलब कि धारा से संबंधित जो फॉर्मूला होता है, वोल्ट लाभ वोल्टता लाभ मतलब कि वोल्ट संबंधित फॉर्मूला है, शक्ति लाभ मतलब कि शक्ति संबंधित फॉर्मूला, प्रतिरोध लाभ मतलब कि प्रतिरोध से संबंधित जो फॉर्मूला है इसका वो वाले
उसके बारे में हम जानकारी करेंगे दोस्तों। तो पहला देखिए धारा लाभ। धारा लाभ में क्या होता है दोस्तों, संग्राहक आधार वोल्टेज को नियत कर दिया जाता है। सबसे पहली पॉइंट, संग्राहक आधार वोल्ट, संग्राहक सी वोल्ट बी और इसका वोल्ट को नियत कर दिया जाता है, नियत कर दिया। धारा लाभ, अब धारा लाभ को किससे डिपेंड करते हैं दोस्तों, अल्फा से। धारा लाभ को किससे डिपेंड करते हैं, अल्फा से। तो वहां पर क्या निकलने वाला प्राप्त धारा लाभ मतलब प्राप्त धारा और पहले से जो हमें निर्गत धारा अपॉन निवेशी धारा, निर्गत कितनी थी IC, संग्रह में से निकाल रही है तो IC अपॉन IB अल्फा से डिपेंड करते हैं दोस्तों। इसमें धारा लाभ का मान हमेशा लेस देन 1 के बराबर, लेस देन 1 होता है, लेस देन और इक्वल देन 1। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे, और ये नियत BCB को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, BCB अर्थात नियत है। अल्फा हमेशा 1 या 1 से कम होता है क्योंकि इसमें कुछ धारा खर्च हो जाती है बीच में ही, इसीलिए। सेकंड वाला जो पॉइंट है दोस्तों वो है वोल्टेज लाभ। वोल्टेज लाभ, वोल्टेज लाभ का मतलब पता क्या दोस्तों, वोल्टेज लाभ का मतलब है वोल्ट के निर्गत वोल्ट तथा निवेशी वोल्ट सेम टू सेम उसी टाइप से है दोस्तों। तो निर्गत वोल्ट कितना था और निवेशी वोल्ट कितना था, आइए उसके बारे में भी हम जानकारी करते हैं। इसको दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूँ, AB से रिप्रेजेंट करते हैं, AB से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। वोल्ट बराबर क्या होता है, वोल्ट और धारा में क्या संबंध होता है, मैं अभी तक बता देता हूँ। V बराबर IR होता है, ठीक है। अब वही देखिए यहाँ पर AB बराबर I कितना C इंटू R कितना, R हमारा आउटपुट निवेशी तो RO अपॉन IB इंटू RI इनपुट। ये जो मान होता है यही हमारा वोल्टेज लाभ होता है, इसको AB से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसको AB से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हमारा वोल्टेज लाभ हो गया। अगला वाला जो आता है दोस्तों वो है प्रतिरोध लाभ। अब आप कहेंगे प्रतिरोध लाभ क्या होता है, यहाँ से R का मान देखिए, वोल्टेज लाभ तथा V अपॉन I इक्वल टू R, अर्थात वोल्टेज लाभ अपॉन धारा लाभ, वोल्टेज लाभ और धारा लाभ के अनुपात को, पहला दूसरा वोल्टेज लाभ तथा धारा लाभ के अनुपात को, धारा लाभ का अनुपात कितना होगा वोल्टेज लाभ और धारा लाभ का, उसको ही प्रतिरोध लाभ कहते हैं। प्रतिरोध लाभ बराबर वोल्टेज लाभ अपॉन धारा लाभ। वोल्टेज लाभ हमारा कितना था, AB अपॉन धारा लाभ अल्फा, ये हमारा प्रतिरोध लाभ का फॉर्मूला है, तीसरा फॉर्मूला। इसी प्रकार जो चौथा फॉर्मूला आता है दोस्तों वो ये है शक्ति लाभ का। दोस्तों आपने शक्ति का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, वोल्ट उसके संबंधित आपने पढ़ा होगा, P बराबर VI पढ़ा है दोस्तों। उसी प्रकार के शक्ति लाभ बराबर वोल्टेज लाभ इंटू धारा लाभ, ठीक है, बराबर चौथा फॉर्मूला ये वोल्टेज लाभ इंटू धारा लाभ, ठीक है दोस्तों। शक्ति लाभ बराबर होता है वोल्टेज लाभ इंटू धारा लाभ, या फिर आप इस टाइप से लिखना चाहे तो अल्फा इंटू AB। अगर इसके रूप में लिखना चाहे तो अब देखिए AB बराबर कितना, अल्फा इंटू प्रतिरोध लाभ, AB का मान यहाँ पर रखिए अल्फा इंटू प्रतिरोध लाभ, अर्थात अल्फा 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 स्क्वायर हो जाएगा इंटू प्रतिरोध लाभ, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।